अस्सलामुअलैकुम डियर्स। आज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है और इसकी एनाटॉमी क्या है ह्यूमन बॉडी में और इसकी फिजियोलॉजी क्या है, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। और जो यूरिन है वो हमारी बॉडी में उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो क्यों ज़रूरी है। जब हम फूड खाते हैं या कोई भी चीज़ खुराक खाते हैं हम अपने डेली लाइफ में, तो उसमें जो हमारी बॉडी है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होते हैं, ठीक है, जो इनको सिंपल एग्जाम में चेंज करते हैं। फिर हम उसके बाद रेस्पिरेशन के रिएक्शन होते हैं जो इससे एनर्जी के पैकेट्स बनाते हैं एटीपी, जिनको हम अपनी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वहाँ यूज़ करते हैं। तो इसके जब ये मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं तो इनके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रही होती है, जिस तरह यूरिया, अमोनिया है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, आइंस हैं और एक्सेस मकदार में जो वाटर है। तो ये सारी चीज़ें जब एक्सेसिव अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो इनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इनको नहीं निकालते तो ये हमारी बॉडी के लिए फैटल हो सकती हैं, जानलेवा हो सकती हैं। इसलिए हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है जिसे हम यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं, जो हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको निकालता है। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे जाएं, कुछ टर्म्स हैं उनको आप एक दफ़ा अच्छे से समझ लें, सुन लें और देख लें। सबसे पहले है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या होती है? नेफ्रोलॉजी सबसे पहले टर्म है। नेफ्रोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ किडनी, द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ किडनी। किडनी क्या है, उसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं और उसमें कौन कौन सी उसके रिलेटेड डिजीज हैं, इन सब चीज़ों का मुताला हम नेफ्रोलॉजी में करते हैं। असल में किडनीज के अंदर जो बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन्स होते हैं और एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पाई जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी। और उसका जो स्पेशलिस्ट फिजिशियन होता है उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसके बाद है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल यूरिन पार्ट्स इन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में यूरिन जो यूरिनरी सिस्टम है उसके तमाम जितने भी पार्ट्स हैं सबकी जो कलेक्टिवली स्टडी जो होती है उसको हम कहते हैं यूरोलॉजी। उसके बाद है एक्सक्रीशन। Excretion is a process in which remove unwanted substance and metabolic waste of the body। बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है आज का जो लेक्चर है उसका एक खुलासा है। एक्सक्रीशन असल में क्या होता है? एक्सक्रीशन में हम अपनी बॉडी से अनवांटेड और मेटाबॉलिक सब्सटेंस निकालते हैं। दो चीज़ें हैं, एक है अनवांटेड। अनवांटेड का मतलब वो वाली चीज़ें जिनको हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, एक्सेसिव अमाउंट में होती हैं। जिस तरह वाटर है, एक्सेसिव जो अमाउंट में हो जाता है तो उसको अपनी बॉडी से निकालना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे चीज़ है वेस्ट प्रोडक्ट। जब मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रही होती है, अगर हम उन वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से नहीं निकालते तो ये हमारी लाइफ के लिए फैटल हो सकते हैं। तो इसलिए वेस्ट प्रोडक्ट की जो हमारी बॉडी से एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अनवांटेड और वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से एलिमिनेट हो जाना असल में एक्सक्रीशन होता है। अब हम आते हैं अपने असल मुद्दे पे, असल टॉपिक पे। इसमें सबसे पहले है पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है उसके कितने हिस्से हैं, उसके कितने पार्ट्स हैं, उसमें बेसिकली जो 4 चीज़ें आती हैं। पहले नंबर पे है किडनीज। 2 किडनीज होती हैं। किडनी पे एक किडनी का जोड़ा, मतलब एक लेफ्ट साइड पे किडनी है, दूसरी राइट साइड पे किडनी है। आप डायग्राम में देख रहे हैं। और किडनी के ऊपर ये एड्रेनल ग्लैंड्स बने हुए हैं। ये किडनी के आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी। उसके अलावा यूरिटर होते हैं इसके अंदर। यूरिटर वो नालियां होती हैं जो पेशाब को गुर्दों से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेके आती है, ठीक है। यूरिटर असल में क्या करती है, जो पेशाब है उसको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर
लेके आते हैं। उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर। मस्कुलर ये स्ट्रक्चर होती है जो टेम्परेरी स्टोर करता है यूरिन को। मैंने वर्ड बोला टेम्परेरी, ये मुस्तकिल तौर पे यूरिन को स्टोर नहीं करता। जैसे ही ये फिल होता है, इस पर प्रेशर डलता है और फिर हम यूरिथ्रा, इधर आप देख रहे हैं यूरिथ्रा, उसके जरिए ये पेशाब को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करवा देता है। अब हम इन चार चीजों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है किडनी। ठीक है, किडनी क्या होती है, इसकी हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। किडनी का कलर क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इसकी लोकेशन क्या है। किडनी जो होती है ये रेड ब्राउन कलर की होती है और बीन शेप, जिस तरह लोबिया की बीज जो होता है उसकी शक्ल होती है, बिल्कुल इसी तरह की शक्ल के होते हैं। और हमारे जो एब्डोमेन है इसमें एक कैविटी है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कैविटी में ये में पाए जाते हैं और वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े होते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी नॉर्मल डायमेंशन की बात करें तो हर किडनी है जो ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 12 सेंटीमीटर ये लंबा होता है और 6 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है और 3 सेंटीमीटर ये मोटा होता है, थिक होता है और 150 ग्राम इसका वेट होता है एक किडनी का। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल डायमेंशन है। उसके बाद जो राइट किडनी होता है ये थोड़ा नीचे होता है लेफ्ट किडनी की निस्बत। राइट वाला जो किडनी, ये मेरा राइट हैंड है, दूसरा इस साइड वाला जो किडनी है ये थोड़ा नीचे है और लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो हमारा राइट साइड की वाली जो पोर्शन है, इस साइड पे हमारा लीवर पाया जाता है, जिगर पाया जाता है, उसकी एक्सपेंशन नीचे की जानब होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा जो लेफ्ट किडनी है उसकी निस्बत नीचे होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की हम साख्त की बात करें तो इसकी साख्त को समझना, इसकी एनाटॉमी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। किडनी इज ए इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। हमारे यूरिनरी सिस्टम का जो सबसे अहम ऑर्गन है, जो सबसे अहम हिस्सा है वो किडनी है। ठीक है, किडनी के कितने हिस्से होते हैं, बेसिकली इसके 3 हिस्से होते हैं। रेनल कैप्सूल जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है जिसने इसको घेरे हुआ है उसको हम रेनल कैप्सूल बोलते हैं, और इसके जो अंदर इसके बाद वाला जो हिस्सा आता है उसको हम रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और इसके बाद जो उसके बाद वाला जो हिस्सा आता है उसको हम रेनल पैरामिड्स और रेनल पेल्विस बोलते हैं, रेनल मेडोला। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में रेनल मेडोला। सबसे बाहर रेनल कैप्सूल, उसके बाद रेनल कॉर्टेक्स और उसके बाद रेनल मेडोला। अब इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। रेनल कैप्सूल की बात करें तो रेनल कैप्सूल थिन ट्रांसपेरेंट फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, मतलब पतली सी ट्रांसपेरेंट शफाफ जो धागों से बनी हुई मेम्ब्रेन होती है जिसने पूरे किडनी को घेरा होता है। उसके बाद है रेनल कॉर्टेक्स, ये मिडल पार्ट होता है किडनी का, मिडल पार्ट होता है जो रेनल कैप्सूल के बाद शुरू होता है। ठीक है, और ये क्या, इसका काम क्या होता है, इसमें जो ग्लोमेरुलस होती हैं, ठीक है, जो हम नेफ्रॉन में जाके पढ़ेंगे, ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा और कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं वो नेफ्रॉन के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद है रेनल मेडोला। रेनल मेडोला ये वाला हिस्सा होता है जिसमें रेनल पैरामिड्स मौजूद होते हैं। ये जो कौन शेप की आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, कौन शेप की स्ट्रक्चर, इनको हम रेनल पैरामिड्स बोलते हैं। और ये एक किडनी के अंदर 8 से 18 तक होती है। ये इसकी जो एग्जैक्ट जो नंबर होते हैं इसको आपने याद करना है। इस तरह की जो टर्म्स हैं वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है। उसके बाद जो रेनल मेडोला होता है उसको आर्टरीज और वेन्स ने घेरे होता है। आर्टरीज हमारी बॉडी में वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन्स वो वाली हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद है यूरेटर्स। क्या है, यूरेटर जो होती है ये वो वाली नालियां होती हैं, या डायग्राम में आप देख सकते हैं ये यूरेटर है। यूरेटर हमारी बॉडी में वो नालियां होती हैं जो हमारी बॉडी में जब पेशाब बन जाता है, किडनी से पेशाब बना देते हैं कि किडनी से ये पेशाब को लेके ब्लैडर की तरफ लेके आती है। इनकी जो लेंथ होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है।
और ये क्या करते हैं कि जो पेशाब किडनीज में बन गया है उसको लेके ब्लैडर की तरफ आएंगे। उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये पीयर शेप्ड होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, पीयर नाशपाती की शक्ल का, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये वाला जो पीयर शेप इसकी शक्ल नाशपाती की तरह की होती है, होलो होता है मतलब अंदर से खोखला होता है और ये मसल्स का बना हुआ है, इसके अंदर कोई बोन नहीं है, ये मसल्स का बना हुआ है। और इसका काम क्या होता है, टेम्परेरी जो यूरिन है उसको स्टोर करना, आर्जी तौर के लिए जो यूरिन है उसको पेशाब को स्टोर करना। जब ये फिल होता है तो इस पे प्रेशर पड़ता है और फिर यूरिथ्रा के जरिए जो पेशाब है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसकी जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है यूरिन को स्टोर करने की वो 300 से 600 ml तक होती है, 300 to 600 ml तक ये स्टोर करता है। और ये जिस मसल्स का बना होता है उसको हम डिट्रेसर मसल्स कहते हैं, डिट्रेसर मसल्स का ये बना होता है। उसके बाद है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो होता है ये एंड पार्ट होता है, आखिरी हिस्सा होता है हमारे यूरिनरी सिस्टम का और इसका काम होता है कि जो यूरिन है उसको ब्लैडर से निकालना। हमारी बॉडी से जो मेल जो होते हैं उनकी बॉडी में जो सेमन होता है वो भी यूरिथ्रा के जरिए निकाला जाता है। उसके बाद है यूरिन फॉर्मेशन, पेशाब कैसे बनता है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर जिसमें इन्वॉल्व होती हैं वो हम पढ़ेंगे। अब यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो नेफ्रॉन है ये इनका किरदार बहुत ज्यादा होता है हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी की जो किडनीज हैं उसमें तकरीबन 1 मिलियन जो नेफ्रॉन है वो पाई जाती है। जो किडनी है उनका स्ट्रक्चरल, साख्ती एंड फंक्शनल और फेलियाती इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। वो कौन सी होती है, नेफ्रॉन। और 1 मिलियन में जो पाई जाती है उनकी जो लेंथ होती है वो 1.2 to 2.2 सेंटीमीटर होती है, 1.2 से 2.2 सेंटीमीटर तक। अब नेफ्रॉन दो तरह की होती है, नेफ्रॉन के आगे 2 टाइप्स है। पहली है कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो 80 to 85% पाई जाती है किडनीज में, और इनकी जो ट्यूब होती है ना, लोब ऑफ हैनले, ये वाली, ये इसकी लेंथ कम होती है, ठीक है। ये आपने निशान इसके याद रखना है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जस्टा मेडुलर नेफ्रॉन से कैसे मुख्तलिफ होती है। इनकी जो ट्यूब है, लोब ऑफ हैनले है, वो उसकी लेंथ कम होती है। उसके बाद जस्टा मेडुलर नेफ्रॉन, ये 15 to 20% पाई जाती है और इसमें जो ट्यूब है, लोब ऑफ हैनले है, उसकी लेंथ ज्यादा होती है, उसकी लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके बाद आ जाता है रेनल कैप्सूल। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। ये जो रेनल कैप्सूल है ये कप शेप स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है और इसके अलावा बोमेन कैप्सूल होता है। कप शेप जो स्ट्रक्चर है इसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं और इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा देख रहे हैं ये क्या है, ये है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की जो आर्टरी इंटर हो रही है कैप्सूल के अंदर उसको एफरेंट आर्टरी बोलते हैं और ये चौड़ी होती है। जो इसको इससे निकल रही है उसको हम एफरेंट ई से एफरेंट आर्टियोल्स बोलते हैं और ये साइज में क्या होती है, वाइड, ये वाइड होती है, तंग होती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये इसलिए होता है ताकि इसके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा बने और इसकी फिल्ट्रेशन है जो ब्लड की वो आसानी से हो सके। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा बनता है इसके अंदर तो जो ब्लड सेल्स होते हैं, जिस तरह रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पीछे रुक जाते हैं, ये पीछे रह जाते हैं और जो बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयंस वगैरह वो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं, पहली बालदार नाली। प्रोक्सिमल जो ट्यूब्यूल्स हैं ये यहाँ क्या होता है, यहाँ वाटर की और ग्लूकोज की और अमीनो एसिड की एब्जॉर्प्शन हो जाती है ब्लड के अंदर, ठीक है। ये पहला जो प्रोक्सिमल पहला हिस्सा होता है कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स का, बलदार नालियों का। उसके बाद यू ट्यूब शुरू हो जाती है या लूप ऑफ हैनले। जब यू ट्यूब के अंदर या लूप ऑफ हैनले की जो नीचे की तरफ नाली जा रही है वहां से वाटर की दोबारा एब्जॉर्प्शन कर ली जाती है, वाटर को दोबारा जज़ब कर लिया जाता है। इधर आके आयरन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि यहाँ से आयरन ब्लड के अंदर कैसे जाते हैं, हालांकि इधर आयरन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो यहाँ तो वाटर को दोबारा अंदर इसके आना चाहिए, तो यहाँ आयरन जो उल्टा आयरन जो क्यों जाती है ब्लड के अंदर, इसके यहाँ इसका आंसर ये है कि यहाँ
जो ATP है, जो एनर्जी के पैकेट्स हैं, उनको यूज किया जाता है और आयंस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ब्लड के अंदर लाया जाता है। उसके बाद है डिस्टल ट्यूब्यूल्स, आखिरी बलदार नाली। ठीक है, यहाँ फिर वाटर की एब्जॉर्प्शन की जाती है ताकि हमारी बॉडी के अंदर वाटर की जो नॉर्मल मकदार है वो कायम रहे, होमोस्टेटिक कंडीशन मेंटेन रहे। उसके बाद जब पेशाब बन जाता है तो कलेक्टिंग डक्ट्स में आता है। कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एड्रिनल ग्लैंड्स के होते हैं। जो हमने पढ़ा था शुरू में किसमें एड्रिनल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, वो कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं। और फिर वो कंडीशन देख के अगर ब्लड के अंदर वाटर की मकदार ज़्यादा है तो वो डाइल्यूट पेशाब बनाएंगे, वाटर की फिल्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अगर बॉडी के अंदर वाटर की मकदार कम है तो फिर ये जो सेल्स हैं एड्रिनल ग्लैंड के सेल, ये एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेशन को सेक्रेट करेंगे और वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे, ब्लड के अंदर वाटर के इंतजाम को बढ़ा देंगे और वाटर के जो पेशाब है वो कंसंट्रेटेड बनेगा। ठीक है, उसके बाद जब पेशाब की मुकम्मल फॉर्मेशन हो जाती है तो कलेक्टिंग डक्ट्स खुलती हैं रेनल पेल्विस में। रेनल पेल्विस से जो पेशाब को फिर यूरिटर के जरिए ब्लैडर में लाया जाता है और फिर यहाँ से यूरिथ्रा के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह जो हमारा आज का टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। इसको आप अच्छे से वीडियो को सुने और जो नोट्स हैं, जो लेक्चर है, लेक्चर प्रेजेंटेशन, इसकी पिक भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। उसको जो गौर से पढ़ें और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।